देव ने एक कार्य किया। वह कार्य क्या था? वह कार्य था अपने आप को भुला देना, अपने आप को खो देना। वह कुछ पाना नहीं चाहते थे। कुछ पाने से वैसे भी कुछ मिलता ही नहीं। उन्होंने एक अजस्र प्रेम की धारा के साथ जुड़ गए। एक सत्ता के साथ अपने आप को जोड़ दिया। सदगुरुदेव की शक्ति कोई ईश जगदीश की शक्ति नहीं है। सदगुरुदेव को समझने के लिए, ईश जगदीश को समझने के लिए बहुत जीवन चाहिए। सदगुरु और संत मार्ग को समझने के लिए क्षण मात्र चाहिए, लेकिन सदगुरुदेव के आलोक में ही प्राप्त किया जा सकता। किसी को बाध्य शक्ति को मंत्र के द्वारा, जाप के द्वारा, हठ के द्वारा रुझा लिया जाता है। शक्ति का आवाहन किया जा सकता है, बल के द्वारा भी किया जा सकता। मन में इतनी शक्ति है, संकल्प शक्ति के साथ, मंत्र की शक्ति के साथ, विशेष अवस्था में विशेष केंद्र पर ध्यान को केंद्रीभूत करने से कुछ प्राकृतिक शक्तियां प्रकट हो सकती हैं, लेकिन सद्गुरु सत्ता कभी भी नहीं, क्योंकि वह इससे ऊपर की सत्ता है। इससे ऊपर की सत्ता है, या सबसे ऊपर की सत्ता है। यहां पे समर्पण करना सीखना होगा, भूलना सीखना होगा, प्रेम करना सीखना होगा, प्रेम में ही जीवन को लगाना होगा, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। प्राप्त करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। खो देने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। खोना जरूरी है। just to lose, nothing else. उसी सत्ता की प्रेम धारा से आप सभी जुड़े हो। किससे? आप किसी से भी नहीं जुड़े हो। किसी से कोई भी यहां पे जुड़ा नहीं है। किसी की हिम्मत भी नहीं है किसी से कोई जुड़ भी सकता है। मुझे यह स्वयं पता है। वह प्रेम की धारा से आप जुड़े हो, नहीं तो आप दूसरों के दिन मुझे पहचानोगे नहीं, कौन है, शायद मैं भी आपको ना पहचानूं। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, ना कोई रिश्ता निभाने का कोई शौक। हम उसी सत्ता से जुड़े हैं। उस सत्ता से जुड़े रहना, उस सत्ता के साथ चलना, उस सत्ता से के आलोक में रहना इतना आसान नहीं। उस सत्ता से प्रेम करना सबके वश की बात नहीं, सबके वश की बात नहीं, सबके वश की बात नहीं। उससे सत्ता से प्राप्त करने के लिए इंद्रियों विषयों से ऊपर हो जाना होता है। वो अपने आप गल जाते हैं, जैसे मोमबत्ती कैसे गल जाती है आग में। उसी जो सत्ता के प्रेम के सामने जब अश्रु की धारा जब बहती है, जब हम एक साथ समाहित हो जाते, सत्ता से जुड़ जाते हैं, तो हमारी सारी वासनाएं, बंधन सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसी सत्ता और ऐसा ज्ञान जहां पे उड़ना बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है, चलना बहुत ही गंभीर विषय है। चलना, जब हम चले तो एक एक पग में लगता हो पूरा एक ब्रह्मांड हमारे साथ, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इस कार्य हो। हमारा एक एक पग जैसे पड़े तो मानो कि पूरी पृथ्वी, पूरा यह भूमंडल मुस्कुरा रहा हो। ऐसी सत्ता, जब वो ऐसा ज्ञान है, ऐसा अध्यात्म है, ऐसी शक्ति जब प्रकट होती है तो चींटी चलती है तो चींटी की आवाज हमारे कानों में गूंजती है। यह ऐसा ज्ञान है। कभी चींटी जो चलती है उसको कभी सुना, कभी नहीं सुना। केवल इस कानों से वो सुनता है जब से गरजता है बादल। पर ये चींटी की आवाज भी एक साधक को सुन लेता है, क्योंकि वह अंदर से जुड़ चुका है, वह आत्मा से जुड़ चुका है। आपके अंदर भी वही सत्ता विद्यमान है, पूरी तरह से विद्यमान है। पूर्ण रूप मैं जानता ब्रह्म चक्र विस्तार। वह सत्ता सब कुछ जानती है, वह संपूर्ण सत्ता है। वह अपने आप में पूर्ण है, हर तरह से पूर्ण है।
उसको किसी भी अंक से काटा नहीं जा सकता, किसी अंक से जोड़ा भी नहीं जा सकता। पर उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपनी कमजोरियों को कभी भी नकारने की आवश्यकता नहीं है कि हम पात्र नहीं हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं तो हमारे अंदर ये है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारी कठिनाइयां, हमारे बंधन ही हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाते हैं। हमारी वासनाएं ही हमें महान बना देती हैं, हमें बस पता नहीं, क्योंकि हमने ये सोचा है, हमने ये मान रखा है कि मिठाई खाने से ही मिठास महसूस होता है हमें। हम कष्टों को दूर करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। हम अपने आप से बचना चाहते हैं, हम अपने आप को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम जैसे भी हैं एक स्थान पे हैं, एक विशेष जगह पे हैं, पर इसको पूर्णतः रूप से स्वीकार करना एक प्रबुद्ध साधक ही कर सकता है। ये भी सबके बस की बात नहीं। अपने आप को समझ लेना, अपनी व्यापकता को समझ लेना कि हम कितने व्यापक हैं, हमारी दृष्टिकोण सम्यक विराट हो जाए, इसकी भी विशेष आवश्यकता है। यह समर्पण से होती है, यह सेवा से होती है, अपने आप को परिमार्जित करने से होती है। हर समय, हर क्षण, हर काल में अपने आप को अवलोकन और परिमार्जित करने से ही यह चेतना जागृत होती है। यह चेतना जब तक जागृत नहीं होती तब तक सब कुछ ठोस दिखता है। बस जैसे कि ये वैज्ञानिक से पूछा जाए ये क्या है, डिफरेंट कलर्स एंड वाइब्रेशंस, हमारे लिए एक ठोस रूप में एक प्रकाश दिखता है, इट्स अ लाइट। सब कुछ वैसा नहीं जो दिखता है, जो दिखता है वो वैसा है ही नहीं। इसीलिए जो जिस रूप में नहीं दिख रहा है, अगर कमियां भी दिख रही हैं, वास्तव में कमियां हैं ही नहीं, वो तो आपके पगडंडी है जो आपको आगे बढ़ाने वाली है। इसीलिए कभी भी अपने आप में नकारात्मक बात अपने बारे में कभी नहीं करना, क्योंकि वो भी एक तरह की वासना है और एक तरह का अभिमान का रूप है। अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं, व्यापकता में जीना है। सद्गुरुदेव की शक्ति सबको समाहित की है। किसी विशेष आत्मा की आवश्यकता सद्गुरुदेव को नहीं है, क्योंकि सभी विशेषी आत्मा ही दिखती हैं, क्योंकि सभी विशेष आत्मा ही हैं, क्योंकि इस प्रेम की धारा से जुड़ता है, उस शक्ति से जिस रूप में वह साधक जुड़ा है वह साधारण नहीं हो सकता। हमारे यहां जो ज्ञान है वह किसके लिए है, वह किसके लिए ज्ञान है? वह ज्ञान हमारे निम्न कोटि के साधकों के से लेके जिस साधक की चेतना ऊर्ध्व हो चुकी है, सद्गुरुदेव सबका योगक्षेम करते हैं, सद्गुरुदेव सबको देखते हैं और सबको एक समान प्रेम अहर्निश देते हैं। ऐसी सद्गुरु सत्ता का नाम महर्षि फलदेव जी महाराज है। उसके आप शिष्य हैं। अद्भुत शक्ति है, आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, पता लग भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी चेतना जागृत नहीं हुई। सद्गुरु अद्भुत है, सद्गुरु जैसा कुछ भी नहीं। तो पॉलिश्ड लैंग्वेज में कुछ भी बोलना सीख जाए अच्छी बात है, वो प्रणाम के योग्य है। कई भाषाओं में बोलना सीख जाए वो नमन के योग्य है।
आजकल सोशल मीडिया का समय, सभी प्रणाम के योग्य, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन सदगुरु सत्ता क्या होती है आजकल बहुत सदगुरु लिखने वाले नहीं जानते। सदगुरु का मतलब क्या है? सदगुरु ईश्वर से भी बड़ा है, परमात्मा है, परमात्मा ही स्वरूप है। सदगुरु सत्ता का बोध होना सदगुरु का ही परिचय है, क्योंकि सदगुरु सब में समाहित है, वह गुण में ही समाहित है और गुण में भी समाहित है, हर जगह समाहित है। इसीलिए कभी बुरा नहीं बोलना, कोई भी चीज बुरी हो ही नहीं सकती, यह दृष्टिकोण है। हां, इसका मतलब ये नहीं दूसरा अर्थ लगा लिया जाए, किसको मार दिया जाए और कहा जाए नहीं कि कोई ऐसी विकृति मन की जो किसी तरह की विकृति है वो बहुत ही निकृष्ट है, उस सत्ता के कृपा के सामने सब कुछ समाप्त हो जाता है, समाहित हो जाता है। उस सत्ता से प्रेम करना सीखें। वही ज्ञान हमारे वर्तमान सदगुरु में भी प्रवाहित है, लेकिन इसे कोई जान नहीं सकता। परिवार में पैदा होने से तो बिल्कुल नहीं जान सकता। एक छोटा साधक भी कहीं भी किस रूप में भी व्याप्त हो, उसे अनुभव कर सकता है। वो किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, कि कोई भी आर्थिक स्थिति हो, अगर सदगुरु सत्ता चाहे अपने आप को जना देना तो एक क्षण का मात्र है। जब वो सत्ता को जान लेता है, सारी युग क्षमताएं खत्म हो जाती है, चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, उस प्रेम प्रवाह में वह बह जाता है, उसमें ही समाहित हो जाता है, वह योगी बन जाता है। एक शब्द में वह योगी बन जाता है, वह योगी बन जाता है, उसी में समाहित हो जाता है। इसीलिए वो सत्ता के साथ रहना जरूरी है। अगर वो सत्ता से हम ढुलमुल हुए तो हम बिखर जाते हैं, हमारी वृत्तियां चंचल हो जाती हैं। जब वो सत्ता का ध्यान नहीं रहता तो हमारी वृत्तियां क्या होती हैं? चंचल। फिर चंचलता के बाद क्या होता है? स्पीच, यू लूज योर स्पीच, हमारी वाणी चपल हो जाती है और सब खत्म। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसीलिए कैसे उस सत्ता के साथ हमेशा रहा जाए, यह बहुत ही विषम है, पर सबसे आसान भी है। मेरी हिम्मत नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं आपको टेक्निक बता दूं, क्योंकि मैं भी उसी का पथिक हूं, मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी, मेरे अंदर हजारों लाखों करोड़ों कमियां हैं, मैं भी उस सत्ता में ही समाहित होना चाहता हूं। इसीलिए कभी भी ऐसा ना समझे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं, नहीं नहीं, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा बोलने से पहले। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी। मैं उस सत्ता को जानना चाहता हूं, मैं भी इच्छुक हूं कि वह सत्ता है क्या, पर है तो जरूर। वो सत्ता संपूर्ण है, क्योंकि बाध्य करने वाली शक्ति मेरे पास है, वो कभी भी मैं कर सकता हूं। मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों को प्रकट कर सकता हूं, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण चाहिए। उड़ना आसान है, चलना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, यह पता लग जाता है। प्राण को समाहित कर दिया जाए, कुछ भी किया जा सकता है। प्राण की शक्ति में अद्भुत शक्ति है, मन की में अद्भुत शक्ति है, संकल्प में अद्भुत शक्ति है, प्राण में तो अद्भुत शक्ति है, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। बहुत सारे प्राकृतिक योगियों ने बहुत